519 हो गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, काफी लंबी वीडियो हो रही है भाई, तो आप भी कुछ लोग सपोर्ट दो। फिर जो भी जिस बच्चे का जो भी एग्जाम आ रहा है, अगर जैसे कोई भी एग्जाम हो, 5-6 कमेंट भी आ गए तो उसी एग्जाम के ऊपर वीडियो बना दूंगा, इंग्लिश को लेकर, कोई भी इंग्लिश हो, ठीक है। जिस बच्चे को मेरे बारे में नहीं पता, तो मैंने सीजीएल क्रैक किया है 2 बार, ठीक है। एसएससी सीपीओ मैंने क्रैक किया है 3 बार। मेरा मेन फोकस एसएससी सीपीओ पे था, ठीक है। और मैंने एक एसएससी सीपीओ में 17 में मैंने जो प्री दिया था, उसमें मेरे 50 में से 50 आए थे इंग्लिश में, ठीक है। और भी कई एग्जाम हैं आपके तो मैंने क्रैक किए हैं, जैसे बाग यूडीसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का एसपीओ हो गया, DSSB जूनियर असिस्टेंट हो गया, और आपका बैंक पीओ प्री हो गया, मेंस में देने नहीं गया, ठीक है। और आपका ऐसे कई एग्जाम है, ठीक है ना। अभी एक एग्जाम और हुआ था बीच में, अभी DSEU का एग्जाम हुआ था, वही मेरा क्रैक हुआ है, ठीक है। वो मैंने वैसे ही दे दिया था, क्योंकि मैं अभी ऐसे बच्चों को पढ़ाते मैंने सोचा दे आता हूँ, इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने सोचा पेपर भी हो जाएगा और उसी टाइम में बाहर निकल के इंटरव्यू भी ले लूंगा। तो ये चीजें थी कुछ, तो ये बातें हैं सारी 2015 की, 16 की, ठीक है। 2000 ज्यादा सारा मैक्स 17 की बस, ठीक है ना। चलिए, और जैसे मेरे बारे में नहीं पता, लाइक आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016 में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, और काफी मैं 5-6 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और काफी ऑफलाइन सेंटर्स में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और बाकी आप यूट्यूब पे मेरा नाम लिखोगे विनय कोटनाला, तो और इंग्लिश लिखोगे या एसएससी कुछ भी लिखोगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी अलग अलग, ठीक है। तो आ जाइए, ये तो बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। चैनल वैनल वो कर लेना, टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग, अगर टेलीग्राम चैनल आप लोग करेंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह सब चीजें मिलेंगी। देखो आगे आ जाओ। पास्ट मतलब होता है कोई भी चीज ड्राई है, सूख गई है गर्मी की वजह से, ड्राई है, ड्राई आउट ड्यू टू हीट। पेरिया मतलब सोशल आउट का सामाजिक बहिष्कार, आपको निकाल दिया, कोई ऐसी गलती करी कि आपको समाज से निकाल दिया, तो पेरिया हो गया, ठीक है। पार्ले ये पार्ले जी नहीं है, पार्ले मतलब होता है कोई भी संगठन बैठ के कॉन्फ्रेंस ले रही है, सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। पैरोशियल मतलब यार किसी भी चीज को लेके आपका जो नजरिया है, जो एक होता है सोचने का नजरिया। अब लव मैरिज का सीन है, लड़का लड़के की शादी हो रही है, तो कुछ रिलेटिव होते हैं जिनकी जो सोच है ना वो बहुत ही घटिया है, नीच सोच है, नैरो सोच है, मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ होंगे जिनकी वाइडर सोच होगी। तो पैरोशियल मतलब संकीर्ण नजरिए वाला, नैरो इन आउटलुक, ठीक है। पेट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चीज को जब आप सपोर्ट देते हो, सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉन मतलब होता है प्यादा, प्यादा, पीपल ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ठीक है। पैक मतलब हल्का सा किस करना, किस लाइटली, हल्का चुंबन, ठीक है। पेडलर का मतलब होता है रेडी वाला, जो आप देखते हो रेडी वाले आते रहते हैं, सब्जी ले लो, कोई भी जो घर से घर बेचता हो, वन हु ट्रेवल्स डोर टू सेल थिंग, उसे कहते हैं मेरे भाई पेडलर, ठीक है। ये मैं सोच रहा कि सर भागे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, अरे भाई ये वीडियो क्यों है, इस वीडियो को आप देखोगे, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लो, अगर ऐसे देखना है देख लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपनी किताब भी पढ़ो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएंगी। आप देख लो, 2 बार इस वीडियो को देख लो और 2 बार किताब पढ़ लो, समझ लो आपने 3 बार पढ़ ली, मतलब 4 बार किताब आप पढ़ चुके हो, क्योंकि आप यहाँ पे सुन भी रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, आपको नई नॉलेज भी मिलेगी। पैलेट मतलब होता है, पैलेट छोटा गोला, स्मॉल बॉल ऑफ थिंग, जो छोटी बॉलें होती हैं उसे कहते हैं पैलेट, ठीक है। जैसे कि जब दिल्ली पुलिस का फिजिकल होता है तो वहां पे आयरन पैलेट आपको फेंकनी होती है वहां पे, ठीक है। पेल्ट मतलब पैलेट को करना होता है, पैलेट को करना होता है थ्रो, फेंकना, थ्रो। परफिडियस का मतलब होता है विश्वासघाती, कोई आप जिसने आपका विश्वास तोड़ दिया, परफिडियस विश्वासघाती, अनेबल टू बी ट्रस्टेड, अब आप दोबारा उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। परजेवर देखो, परजेवरेंस, PERSEVERENC, परजेवरेंस का मतलब होता है लगातार मेहनत करना, क्या मुश्किलों के बावजूद एसएससी को क्लियर करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। परजेवरेंस लगातार मेहनत करना, कांस्टेंट एफर्ट्स करना, क्या मतलब हुआ इसका,
कांस्टेंट एफर्ट्स करना, किसी चीज के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करना, ठीक है। परसिस्ट मतलब जारी रहना, परसिस्टेंस में रहना, ठीक है। कंटिन्यू एंड लस्ट, परसिस्ट मतलब जारी रहना, कंटिन्यू एंड लस्ट। पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज का मानवीकरण करना, मतलब किसी भी चीज को ह्यूमन फॉर्म में लाना, रिप्रेजेंट करना, पर्सोनिफाई करना, ठीक है। परस्पायर, परस्पायर का मतलब होता है, देखो परस्पायर, परस्पायर समझ लो पसीना, स्वेट। परस्पायर मतलब पसीना बहाना, टू स्वेट, पसीना बहाना। जो आपके जिम में एक्सरसाइज करते हुए जो भी पसीना निकले तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप परस्पायर कर रहे हो, ठीक है। परटब, परटब देखो टब, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब पढ़ लो, डिस्टर्ब होना, तंग होना, डिस्टर्ब होना। परटब, डिस्टर्ब का नया वर्ड है आपके पास क्या, परटब, PERTURB, परटब होना। परवर्स, परवर्स का मतलब होता है क्या, कोई भी चीज विकृत है, कोई भी चीज भ्रष्ट है, जो चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो चीज अलग है, ठीक है। कॉन्ट्रैरी टू व्हाट इज एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा कि इससे कोई करेगा वो नहीं हो पा रहा तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, भ्रष्ट है वो चीज, विकृत है, परवर्स, ठीक है। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी, वन हू इज नॉट होपफुल बाय नेचर। पायस, पायस का मतलब होता है बहुत ही धार्मिक, रिलीजियस, सेक्रेट, पवित्र। पायस का मतलब ध्यान रखना, जहां भी पायस लगेगा वो रिलीजियस से संबंधित है, ठीक है। पाइवटल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज जो मेन पॉइंट हो, यार इसका पाइवटल क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, मुख्य चीज क्या है इसकी, पाइवटल मतलब सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेंट मतलब होता है याचिका, किसी के खिलाफ आप जाकर पुलिस में जाकर आप लीगल कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, याचिका डाल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है प्लेंट। कोर्ट में भी प्लेंट, कोर्ट रूम जो होते हैं उनमें, ठीक है। प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुख से भरा हुआ, प्लाइट में PLIGST, बहुत ही दुख में, ठीक है। परेशान, दुखी, परेशानी, दुख, अनप्लेजेंट कंडीशन, ठीक है मेरे भाई। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, टू हैव मोर देन वन वाइफ या हस्बैंड। देखो कई जगह पे क्या लिखा, अब इसमें लिखा बहुविवाह, ठीक है। तो भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत लिखी हुई है बुक में, ये चीज भूल जाओ। कहीं आप जगह पढ़ोगे वो कहोगे कि इसका मतलब होता है टू हैव मोर देन वन वाइफ, नहीं होता इसका मतलब ऐसा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो मेरी बात समझो, POLYGAMY, गैमी, गैमी इज द रूट वर्ड फॉर मैरिज, और पॉली, पॉली इज द रूट वर्ड फॉर मैनी, तो बहुत ज्यादा मैरिज, मैनी मैरिज मतलब या तो एक लड़का है, एक आदमी है, उसकी 3 से 4 बीवियां हो तो वो भी पॉलीगैमी है, मोर देन मैरिज कर रखी है, या फिर एक बीवी है उसके 3-4 हस्बैंड है तो वो भी पॉलीगैमी, उसने ज्यादा शादी कर रखी है। देखो अब इधर देखो, ये बोल रहा है बहुविवाह, इधर बोल रहा है टू हैव मोर देट वन वाइफ ऑब्लिक वन हस्बैंड, समझ रहे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो भाई आप जब आपकी एक से ज्यादा शादी हो जाए तो वो पॉलीगैमी है। मोर देन, आपकी पहले एक बीवी थी, अब आपने उससे डाइवोर्स ले लिया, अब आपकी दूसरी हो गई, ठीक है। वैसे तो इसका मतलब पता है क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, आपने इधर शादी करी, डाइवोर्स नहीं, आपका इसका मतलब होता है आपने इधर शादी करी एक से और उसी टाइम पे आपने दूसरे से भी कर ली, तो वो होता है पॉलीगैमी, ठीक है। वैसे फीमेल के साथ भी उसने एक हस्बैंड है उसका, फिर उसी टाइम पे उसने दूसरी शादी कर ली तो वो भी पॉलीगैमी एट द सेम टाइम, ठीक है। पॉम्प, पॉम्प का मतलब होता है बड़े ही पॉम्पस स्टाइल में, बड़े ही पॉम्पस स्टाइल में, POMPOUS, पॉम्पस मतलब बड़े ही धूमधाम से, स्प्लेंडेड तरीके से। पॉपुलेस, पॉपुलेस POPULAC, पॉपुलेस मतलब होता है आम जनता, पॉपुलेशन आम जनता, ऑर्डिनरी पीपल। पोस्टुमसली, पोस्टुमसली मतलब होता है जैसे कि किसी, जैसे कहते हैं पोस्टुमस अवार्ड दिया गया सिंगिंग का, अब किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका अवार्ड तब दिया गया उसके किसी बच्चे को या किसी को भी उसके नाम का अवार्ड दिया गया, ठीक है। अवार्ड पब्लिश्ड आफ्टर डेथ, किसी के डेथ पे हो जाने के बाद जो अवार्ड दिया जाए उसे पोस्टुमसली कहते हैं, पोस्टुमस कहते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिक बहुत अच्छा वर्ड है, ये स्टार मार्क कर लो, प्रैग्मेटिक इज प्रैक्टिकल। प्रेसिडेंट, पूर्वगामी, जो एक्शन पहले ही हो चुका है, एक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस, डिसीजन ऑलरेडी टेकन प्लेस, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रिकेंस, प्रिकेंस मतलब क्या होता है, प्रिकेंस मतलब होता है जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आपके व्हीकल्स जाना मना हो, जैसे कि जब आप सिविल लाइंस, दिल्ली में सिविल लाइंस की तरफ आओगे तो कुछ ऐसे सड़कें हैं जहां पे पुलिस वाले खड़े होंगे, CISF वाले खड़े होंगे, पैरामिलिट्री खड़ेगी, जहां पे आपकी गाड़ियां नहीं जा सकती, वो बंद है। तो प्रिकेंट्स मतलब होता है जहां कार इत्यादि ले जाना वर्जित ना हो, पार्ट्स ऑफ अ सिटी वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड और लिमिटेड हो, ठीक है, लिमिट्स होंगी, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है।
प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट मतलब होता है दुर्दशा, मतलब किसी की बहुत बुरी हालत, अनप्लेजेंट सिचुएशन विच इज डिफिकल्ट टू गेट आउट, आप इससे नहीं निकल पा रहे, बड़े ही मुश्किलों वाले दिन है। कैसे दिन है? बड़े ही मुश्किलों वाले दिन है। ठीक है, देखते हैं कितना हो गया। आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट है प्रेजुडाइस। क्या मतलब होता है प्रेजुडाइस का? प्रेजुडाइस का मतलब होता है जब आप किसी के साथ पार्शियलिटी कर दो। पार्शियलिटी मतलब आप भेदभाव करके कोई डिसीजन लिया तो उसे कहते हैं प्रेजुडाइस, मतलब अनफेयर ओपिनियन है। भाई ये तो उसकी तरफ उसकी साइड लेके इसने ओपिनियन लिया है तो ये अनफेयर है, ये पार्शियलिटी करी है इसने मेरे साथ। बोलता ना मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, एसएससी ने पार्शियलिटी करी है, तो प्रेजुडाइस है। ठीक है। प्रीपोस्टरस मतलब होता है बेवकूफों भरा, मतलब भद्दा, फुलिश, रेडिकुलस, लुडिकुलस, बेवकूफों वाली हरकत, सिली हरकत। मतलब प्रे, प्रे मतलब शिकार। ठीक है, जैसे जानवर प्रे करते हैं अपने शिकारों को। ठीक है, ये प्रे प्रार्थना वाला नहीं है, वो प्रार्थना जो भगवान से करते हो वो ए वाई होता है। विक्टिम में एनिमल हंटेड बाय फॉर फूड। ठीक है, जो शिकार हो किसी का उससे बोलते हैं। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है झुकाव, किसी तरफ कोई इंक्लिनेशन है आपका, इंक्लिनेशन है, झुकाव है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आप कि आपका इस पोस्ट को लेके झुकाव है तो उसे भी प्रोक्लिविटी कहेंगे। ठीक है। प्रोलिफरेशन, देखो प्रोलिफरेशन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, प्रोलिफरेशन करना मतलब प्रचुर मात्रा में उत्पन्न, प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना, प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कहते हैं प्रोलिफरेशन। इंक्रीजिंग ग्रेटली और सडनली इन नंबर। ठीक है ना। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने फ्यूचर को लेके प्रॉमिसिंग हूं कि मैं अपने फ्यूचर में अच्छा करूंगा। शो साइंस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन फ्यूचर, जो मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बता रहा हूं वो सारे गूगल से पढ़े हुए, हर चीज से पढ़े हुए, जो मैंने अपनी तैयारी करी, फिर जो मैं पढ़ा रहा था वहां से मैंने अपनी चीजें एड ऑन करी, डिक्शनरीज पढ़ी वहां से एड ऑन करी, वो सारी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो ये मत सोचना ये बुक में तो ये लिखा है, सर कुछ और कह रहे हैं। भाई बुक भी किसी ने बनाई है और गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक भी दे रहा हूं। जब समझ में ना आए ना, मेरे से कंफ्यूजन हो जाए बाई चांस, आप उधर से उन पर ज्यादा भरोसा तो आप गूगल कर लेना। ठीक है। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब होता है किसी से, मतलब कोई भी बुरी चीज की तरफ झुकाव, टेंडेंसी टुवर्ड्स बिहेविंग बैडली, बुरे बर्ताव की तरह झुकाव, उसे कहते हैं प्रोपेंसिटी। ठीक है। प्रोवोकेटिव, जो आपको प्रोवोक करे, जो आपको क्या करे, प्रोवोक करे, वो प्रोवोकेटिव होता है, उकसाने वाला। कॉजिंग एन एंग्री रिएक्शन और इंसाइटिंग, जो आपको उकसाए तो उकसाने वाले को कहते हैं प्रोवोकेटिव। ठीक है। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदारी, विजडम, विजडम है, प्रूडेंस है, समझदारी है। जुडिशियस है, JUDICIOUS, जुडिशियस है। ठीक है, पीछे ध्यान रखना। ठीक है ना। वाइस भी लिख लो, वाइस, WISE वाइस। सेगशियस भी लिख लो, सेगशियस, CAGACIO, साग खा के दिमाग बढ़ाओ, बुद्धिमान हो जाओ, समझदार हो जाओ, विजडम वाले वाइज हो जाओ। ठीक है। पगनेशियस, पगनेशियस एक कैसा पग है ये कैसा पग है, बार बार पंगा लेता रहता है, पंगा मतलब बार बार झगड़ता रहता है, झगड़ालू है। ठीक है, क्वारलसम है। चाहिए भाई। प्यूनिटिव मतलब प्यूनिटिव इज पनिशमेंट, ऐसे देखो प्यूनिटिव इज पनिशमेंट, तो इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। खत्म। पर्ज मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, पर्ज करना, किसी भी चीज से आपको क्या हो, छुटकारा पा रहे हो। टू गेट रिड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक टू मेक फ्री फॉर हार्मफुल थिंग, छुटकारा पाना, पर्ज करना। फायर मतलब होता है चिता, फायर मतलब किस चिता, तो उसे कहते हैं फायर। सिंपल है, इसमें तो बताना नहीं। लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज बर्न्ड। ठीक है। आराम से बिल्कुल धीरे धीरे भी पढ़ सकते हो आप, वीडियो के तेज लगे तो स्लो कर लेना, बाकी वैसे नॉर्मल मीडियम से चल रही है वीडियो। आपको डेली के वोकैब, भाई ये वोकैब तो रट लेनी है, 722, तो आप देखो डेली क्या 20 वर्ड भी पढ़ रहे हो, तो 20 इंटू में आप मान लो कितना, 20 वर्ड डेली के पढ़ रहे हो, तो अगर आप 30 दिन भी लगा रहे हो तो कितने हो गए आपके, 600 वर्ड कवर हो गए, मतलब 1 महीना मान लो। ठीक है, 1-1.5 महीना मान लो, चलो 1.5 महीना खुश है भाई। ठीक है, 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका ये वोकैब कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रॉपर। जो बच्चा बिल्कुल नया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसे कुछ करना है वो तो भाई सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में सब खत्म करे, क्योंकि 20 वोकैब भी तो पढ़ रहे हो आप, और कई वर्ड रिपीटेड होंगे मेरे भाई। एक बार मेरी वीडियो से पढ़ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? आपने एक चीज देखी, जैसे प्रूडेंस आया, मैंने आपको पहले बता दिया, जुडिशियस, वाइस, सेगशियस, तो आपको जब आप एस वाले में जाओगे तो आपको वर्ड मिल जाएगा, तो आपका रिविजन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, खत्म कहानी बस।
किसी चीज की इकाई, यूनिट ऑफ समथिंग, क्वांटिटी है भाई, ठीक है, किसी चीज की यूनिट है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है ये, तो ये 2 लीटर है, तो वो चीज, ठीक है। क्वेल मतलब किसी चीज को, किसी चीज के रोकना, फोर्स से रोकना, टू स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स, रोकना। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, सेटिस्फाई थर्स्ट। थोड़ी मैं भी अपनी प्यास बुझा लेता हूं, 1 मिनट, ठीक है। क्वेंच करना मतलब प्यास बुझाना, चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप कहते हो, जैसे मैं ऑफलाइन सेंटर से पढ़ाता हूं, तो कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा ना एक डाउट है, सर मेरी ना एक क्वेरी है, तो क्वेरी मतलब सवाल, शंका सवाल, क्वेश्चन, डाउट। क्वेंसेंट, क्वेंसेंट मतलब होता है क्या, क्वेंसेंट मतलब होता है जो इंसान बड़ा ही लेजी हो जाए, लेजी, रेस्ट पे हो, डोरमेंट है, लेथर्जिक हो गया, लेथर्जिक, यार मैं सो रहा हूं आज तो भाई, मैं तो मंडे टू फ्राइडे जॉब करके आऊं, सैटरडे संडे अब तो मैं सोऊंगा, डिस्टर्ब मत करो। क्वाइट्यूड, क्वाइट्यूड मतलब होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइट्यूड मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी, शांति का प्रतीक, क्वाइट्यूड, ठीक है, QUITUDE, क्वाइट्यूड मतलब क्या होता है, शांति का प्रतीक, ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्वाटिट्यून, क्वाटिट्यून बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो इंसान नॉर्मल हो, क्वाटिट्यून मतलब साधारण, कॉमन और ऑर्डिनरी, किसी भी चीज को पर्सन के लिए भी कह सकते हो, ठीक है। रेशियल, रेशियल क्या है, रिलेटेड टू रेस, नस्ल से रिलेटेड टू रेस, नस्लवाद से संबंधित, कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर रेस और कम्युनिटी। क्या याद करना था इसमें, एक रूट वर्ड ही तो निकाला हमने। किसी को रैंकर कर देना, किसी से रैंकर कर देना मतलब उससे बिटर रिलेशंस होना, कड़वाहट होना, हेटेड वाली फीलिंग होता, नेगेटिव, नफरत करना, रैंकर करना, ठीक है। एक होता है रैंकल, RANKL, रैंकल मतलब होता है किसी को अनॉय करना, परेशान करना, याद है अनॉय वाले वर्ड करे थे, अनॉय करना, बेंटर करना, इरिटेट करना, इरेसिबल हो गया है वो, इरिटेट कर दिया, IRASCIBLE, ठीक है। रैपोर्ट, RAPPORT, अपनी रिपोर्ट दो कि तुम्हारा क्या रिपोर्ट है, मतलब तुम्हारा तालमेल कैसे चल रहा है, हार्मनी कैसी बनी हुई, आपसी में तालमेल कैसी चल रही है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना कंफर्म करना, किसी चीज को दोबारा से कंफर्म कर लो, सुना ना वर्ड कंफर्म, इसका नया वर्ड आ गया अब रेटिफाई, नोट कर लेना, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। कंफर्म और फॉर्मली बस साइनिंग इट, वोटिंग, कुछ नहीं, कंफर्म, रेटिफाई मतलब कंफर्म, यही मिलेगा ऑप्शन में, बस बात खत्म। रेविनस मतलब बहुत भूखा, बहुत ही ज्यादा भूखा, जो बंदा बैठा हो, बहुत भूख लग रही है जिसे, बहुत भूखा उसे कहते हैं, एक्सट्रीमली हंग्री हो उसे कहते हैं रेविनस। जैसे एक होता है हंग्री, यार मेरे को भूख लग रही है, एक मैं बहुत ही भूखा हूं, तो उसे आप क्या बोलोगे, रेविनस क्या होगा इस पर्सन को, ठीक है ना, बहुत भूखा है। रेज मतलब किसी को रेज कर देना, किसी को डिमोलिश कर देना, डिमोलिश कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है भाई। रिबेलियस मतलब होता है विरोधी, बनो अपोजिंग सिस्टम, जो सिस्टम जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके रिबेल कर दे, रिबेलियस, मूवी भी आई थी रिबेल, तो रिबेलियस इज विरोधी, ठीक है मेरा भाई, कवर है चीजें। तो 577 हो गए हैं, 722 थे, मतलब आप ये मान लो मोटा मोटा 200 बच रहे हैं अपने, ठीक है, 200-150 बच रहे हैं, तो वो भी करेंगे हम, अभी टेंशन ना लो आप। देखो भाई ये मेरा है, आपका क्या, ये देखिए ये मेरा है आपके, तो ये मेरा चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, विनय कक्षा लिख लो, कोई लिंक पे क्लिक ना कर पा रहा हो, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यार ये सर्च कर लेना, यहाँ पे आपको पीडीएफ सब मिलेगी, यहाँ मुझसे बातें भी कर सकते हो, ठीक है। में आपका क्या है, रिबफ, क्या है आपका रिबफ, REBUFF, क्या मतलब होता है रिबफ का, रिबफ का मतलब होता है कि आपने किसी ने आपको कोई सजेशन दिया जिससे आपकी मदद हो जाए और आपने वो मना कर दिया, सहायता स्वीकार करने से मना करना, टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल सजेशन। भाई मैंने आपको बोला कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ फ्री में, एग्जाम तो मैंने किसी को बोला, वो कह रहा नहीं मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तो रिबफ हो गया, ठीक है, टू रिफ्यूज अ हेल्पफुल सजेशन, ठीक है मेरे भाई। रेब्यूक, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार आता है, रेब्यूक, रेबिक को आप क्या बोलेंगे, रेबिक को आप बोलोगे रेप्रीमेंड, REPRIMAND, इसी को आप बोलोगे रिप्रूफ, REPROOF, रिप्रूफ, इसी को आप बोलोगे चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड करना, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं जो मैंने आपको बताया वो सब देखते हैं। रेब्यूक का मतलब होता है बुरी तरह से किसी को डांटना, स्कोल्ड हार्शली, किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, स्कोल्ड करना, ये भी लिख लेना, स्कोल्ड ये लिखी हुई स्पेलिंग, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, एक टाइप ऑफ पनिशमेंट देना जिसमें आप उस बंदे को बहुत ज्यादा डांट रहे हो, ठीक है।
तो इसे कहते हैं रेब्यूक। इसके सिनोनिम हो गए रेप्रीमेंड, रिप्रूफ, चाइड और स्कोल्ड। इसे चिढ़े नहीं पढ़ते, चाइड पढ़ते हैं। एसएससी का फेवरेट वर्ड हो रखा है, लिख जरूर लेना, ठीक है। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट मतलब जो क्या हो, जो किसी के ऑर्डर को नहीं मानता हो। वन हु इज अनविलिंग टू ओबे ऑर्डर्स, वो कह रहा मैं तो किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा, तो वो क्या है, डोंट ओबे, डज नॉट ओबे, डिसओबीडियंट है ये। कैसा है, ओबे नहीं करता, आज्ञाकारी नहीं है ये, डिसओबीडियंट है, नहीं मानता, ऑर्डर्स नहीं मानता। क्लियर है मेरा भाई बात, ठीक है। रेकलेस, कोई भी चीज रेकलेसली करे, कोई भी चीज केयरलेस करे, बिना सावधानी के, केयरफुल वे में नहीं कर रहे आप, बिना किसी केयर के कोई काम कर रहे हो, रेकलेसली कर लो, केयरलेसली कर रहे हो, विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। बिना किसी, मतलब आपको नहीं मालूम कि उस चीज का परिणाम क्या निकलेगा, उसका आफ्टर मैथ क्या निकलेगा, आपको उससे लेना देना नहीं है। आप कह रहे हो भाई मैं तो बेपरवाह होकर काम करूंगा, तो असावधान, रेकलेसली काम करता है यार ये तो रेकलेस ड्राइवर है, केयरलेसली चलाता, लग लगा जाएगी किसी की, समझ गए बात को, ठीक है। रेक्लूज बहुत ही अच्छा वर्ड है। जब भी हम में से किसी को मेरे भाई तैयारी करनी पड़ती है तो हम कैसे हो जाते हैं, हम लोग रेक्लूज हो जाते हैं। रेक्लूज का मतलब होता है अलोन, हमें अकेला रहना पड़ता है। हमें कैसे रहना पड़ता है, हमें आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ठीक है। रेक्लूज, आइसोलेशन, ISOLAT मतलब लोनलीनेस में रहना पड़ता है, अलोन रहकर, अकेला होकर काम करना पड़ता है। वन हु लिव्स अलोन, और हमें कोई समझ नहीं पाता। तो नेक्स्ट आ जाइए, क्या नेक्स्ट आ गया आपका रिकुपरेट। रिकुपरेट मतलब होता है रिकवर, ठीक है, रिकवर करना, रिकवर फ्रॉम आपकी हेल्थ, ठीक है। जैसे कि आप बीमार हो गए, अब आप रिकवर करो, ठीक होना बीमारी के बाद, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी के बाद जो ठीक होना से रिकुपरेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडेंडेंट। रेडेंडेंट मतलब होता है अननेसेसरी, यार इस चीज की ये चीज आवश्यक नहीं था, आप अननेसेसरी कर रहे हो, ठीक है, आप मोर देन नेसेसरी कोई काम कर रहे हो, मतलब रेडेंडेंट कर रहे हो, ये चीज सुपरफ्लुअस है। बेसिकली आपने वर्ड पता आप लोगों को, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस मतलब रेडेंडेंसी, रेडेंडेंट मतलब भाई इस चीज की जरूरत नहीं है, मोर देन नेसेसरी डाल रखा है, इस चीज को हटाओ, ठीक है। रेफ्यूट मतलब होता है, रेफ्यूट मतलब होता है किसी चीज को डिनाई कर देना, किसी चीज को कंप्लीटली डिसएग्री करिए, खंडन करना। टू से प्रूव दैट अ पर्सन ओपिनियन इज रॉन्ग, ये चीज बिल्कुल गलत है, खंडन कर देना, ठीक है। रिजाइन मतलब होता है, रिजाइन मतलब होता है शासन लेना, किसी का रूल ऑफ शासन करना। रेन मतलब भी होता है शासन, जैसे किंग का, जैसे किसी किंग या मोनार्क का शासन चलता है तो उसे बोलते हैं रिजाइम रेन, ठीक है, शासन। द मोनार्क्स पीरियड ऑफ रूल इज कॉल्ड रिजाइम या रेन, ठीक है। एक होता REIN, देखो एक होता REIGN, इस रिंग का मतलब होता है आपका शासन चल रहा है, ठीक है। एक होता REIN, इस रिंग का मतलब होता है लगाम। क्या होता है, लगाम। पीस ऑफ लेदर विच हेल्प्स यू टू कंट्रोल द हेड गियर ऑफ अ हॉर्स टू ब्राइडल और टू रिस्टन। ब्रिडल मतलब होता है हॉर्स को, हॉर्स की लगाम, ठीक है। तो रेन का मतलब भी लगाम, ब्रिडल का मतलब भी लगाम, ठीक है, जो घोड़े की लगाम होती है उसे, ठीक है, जिससे घोड़ा चलता है, आप व्यू करते हो, ठीक है ना। रेलीगेट, रेलीगेट मतलब होता है कि आप बहुत ऊंची पोजीशन में, आप छोड़कर आपको किसी ने डिमोट कर दिया तो आप डिमोट हो गए हो, जैसे प्रमोशन होता है वैसे डिमोशन होता है, तो आपको क्या हो गया, आप एक नीचे पोजीशन में आ गए, प्लेस इन अ लोअर पोजीशन, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है बेमन से, अनविलिंग होकर, बिना अपनी इच्छा के कोई काम करना, कोई आपसे जबरदस्ती करा रहा है, इतनी वो कैप पढ़, इतनी वो कैप पढ़, आप नहीं करना चाहते तो क्यों ही कर रहे हो, अगर आपको नहीं बनना कुछ तो रिलेंटेंटली मतलब अनविलिंगली, ठीक है। रिमोर्स मतलब अफसोस, मतलब पछताना, पछताना, रिमोर्स मतलब पछताना, अफसोस, ठीक है। फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, रिग्रेट की भावना, पछताने की भावना, ठीक है।